मटन इडली नारायणपुर गांव में भीम कह के एक आदमी कैटरिंग सर्विस का व्यापार चलाता था। भीम जो भी पकवान पकाता था वह बहुत स्वादिष्ट होते थे। उस गांव में छोटा हो या बड़ा कोई भी प्रोग्राम के लिए भीम को ही खाना बनाने का ऑर्डर मिलता था। भीम को खाना पकाने में उसका परिवार बहुत मदद करता था। उनका पिता सांभर बनाने में स्पेशलिस्ट था, माँ बिरयानी बनाने में स्पेशलिस्ट थी और उनके भाई भी खाना पकाने में मदद करते थे। वहीं एक गांव में राजा सिंह नाम से एक आदमी रहता था। राजा सिंह बहुत पैसे वाला था। उनकी गांव में अच्छे नाम के साथ अच्छी संपत्ति भी थी। एक बार राजा सिंह उनके पास काम करने वाले मुनीम से, मुनीम जी हमारे बेटे का जन्मदिन नजदीक आ रहा है, खाना पकाने के लिए हमने अब तक किसी को नहीं रखा। उस दिन गाँव वालों को पूरे दिन में खाना पकाने की जरूरत न पड़े, वह पूरे दिन अपने ही यहाँ खाना खाए। उस दिन हमारे घर के सिवाय किसी और के घर में खाना नहीं पकाना चाहिए। सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच और रात को डिनर यही करवाएंगे। शहर से एक अच्छा बावर्ची बुलवा दो। मुनीम बोला, शहर से क्यों बुलवाना है सर, हमारे गांव में भीम कहकर एक बावर्ची है, मैंने सुना है वह बहुत अच्छा खाना बनाता है। अगर आप भीम को बुलाएंगे तो भीम खाना बहुत अच्छा बनाएगा। ये सुनकर राजा सिंह ने भी हाँ कर दी। एक दिन राजा सिंह भीम के घर गया। राजा सिंह को देखकर भीम और उनके परिवार वाले हैरान हो गए। भीम बोला, मालिक आप खुद हमारे घर आए हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कुछ नहीं भीम, मेरे बेटे का जन्मदिन नजदीक आ रहा है, तुम्हें तो पता ही है, इसलिए मुझे एक अच्छा खाने बनाने वाला बावर्ची चाहिए। हमारे मुनीम जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुमसे अच्छा खाना यहाँ कोई नहीं बनाता, इसलिए मैं खुद आया है, ऑर्डर देने आया हूँ। और हमारे गाँव वाले सब नॉनवेज पसंद करते हैं, इसलिए सब तरीके के नॉनवेज आइटम उस दिन रहने चाहिए। ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक सब कुछ हमारे पास ही रहना चाहिए। अगर लोगों ने तुम्हारे खाने को अच्छा नहीं बताया तो मैं पेमेंट नहीं दूंगा, और वही अगर तुम्हारे सब आइटम अच्छे हुए तो मैं तुम्हें डबल पेमेंट दूंगा। फंक्शन का दिन आ गया। भीम की पत्नी भीम के पास आकर, इस बार मैं भी कुछ पकवान बनाती हूँ। भीम बोला, तुम्हें एक बार कहने से समझ नहीं आता है क्या, हमारा रसोइया का परिवार है इसलिए हम अच्छे से पकाते हैं, तुम्हें कुछ पकाने की जरूरत नहीं है, तुम पहले वहां जाकर तक सब्जियां तो काटो। तब उसकी पत्नी बहुत दुखी हुई। कुछ देर बाद राजा सिंह का साला आया। उसने सोचा मेरे दोस्त को यहाँ खाना बनाने का ऑर्डर नहीं मिला है, मैं भीम को भी अच्छे से खाना नहीं बनाने दूंगा, और जाकर उसने चटनी को फेंक दिया। अब राजा सिंह को और मुनीम को बुद्धि मिलेगी, मेरे दोस्त को खाना बनाने को नहीं दिया। कुछ देर बाद चटनी को नीचे गिरा हुआ देखकर भीम, अरे अरे अरे, चटनी ऐसे कैसे गिर गया। तब परिवार वाले उधर आए। तब भीम अब क्या करे, चटनी तो गिर गया, अभी आधे घंटे में मेहमान तो आ जाएंगे। तब भीम की पत्नी, सुनिए मेरे पास एक सलाह है, हमारे घर पर मटन इडली बनाते थे ना, कभी कभी वह बहुत स्वादिष्ट होती थी, हमारे पास यहाँ मटन है ना, उसे ही हम मटन इडली बनाते हैं। भीम के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मान लिया। अतिथि आने लगे। भीम की पत्नी कढ़ाई में मटन इडली बनाने लगी और उसने मटन इडली बनाई और मेहमानों को खिलाने लगी। वहां आए अतिथि मटन इडली को बहुत पसंद करने लगे। राजा सिंह भी वहां आकर मटन इडली खाया और बोलो, वाह कितना स्वादिष्ट है। कहीं भी माँ के परिवार वाले उस प्रोग्राम में खाना बहुत मस्त बनाए। अगले दिन भीम के परिवार वालों को राजा सिंह ने बुलाया और कहा, आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया था। मेरे सारे मेहमानों ने तारीफ करी, मुख्य रूप से मटन इडली के कारण मेरे गांव वाले और मेहमान चर्चा कर रहे थे। तब भीमा, वह मटन इडली का विचार तो मेरी पत्नी का है जी। यह सुनकर पत्नी बहुत खुश हुई और राजा सिंह ने भीमा को डबल पेमेंट दी। भीमा बहुत खुश हुआ। अगले दिन मुनीम ने लैपटॉप में कैमरा फुटेज को राजा सिंह को दिखाया, उसके अंदर उसका साला उनकी चटनी को फेंक रहा था। ये सब देखकर राजा सिंह बहुत गुस्सा हुआ। ये सब देखकर राजा सिंह खन्ना को घर के बाहर निकाल दिया। मोरल, हमें कभी भी दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, वरना हमारा ही बुरा हो जाता है।